सात संगत जी, बड़े प्यार के साथ कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आशा करते हैं कि आप सभी संत महापुरुष सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से जहाँ भी होंगे सेवा सुमरन और सत्संग करते हुए सतगुरु के चरणों से जुड़कर स्वस्थ होगे, मस्त होगे, प्रसन्न होगे। सात संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार जिसका विषय है संसार से आपका दुख कैसे समाप्त हो सकता है। सात संगत जी, आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, संत और देवता। सात संगत जी, एक ऐसे ही संत हुए जो बड़े ही सदाचारी और लोक सेवी थे। उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य परोपकार करना था। एक बार उनके आश्रम के निकट से देवताओं की टोली जा रही थी। संत आसन जमाए साधना में लीन थे। सात संगत जी, उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि सामने देवतागण खड़े हैं। संत ने उनका अभिनंदन करके उन सभी को आसन दिया। सात संगत जी, उनकी खूब सेवा की। देवतागण उनके इस व्यवहार और उनके परोपकार के कार्य से प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने के लिए कहने लगे। संत ने आदरपूर्वक कहा सात संगत जी की, हे देवगण, मेरी कोई इच्छा नहीं, आप लोगों की दया से मेरे पास सब कुछ है। सात संगत जी, देवतागण बोले, आपको वरदान तो मांगना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे वचन किसी भी तरह से खाली नहीं जा सकते। तब सात संगत जी संत बोले कि हे देवतागण, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप जो वरदान देंगे वह मुझे सहर्ष स्वीकार हो जाएगा। देवगण बोले, जाओ तुम दूसरों की भलाई करो, तुम्हारे हाथों दूसरों का कल्याण हो। सात संगत जी, संत ने कहा, महाराज यह तो बहुत कठिन कार्य है। देवगण बोले, कठिन में क्या कठिन है? संत ने कहा, मैंने आज तक किसी को भी दूसरा ही नहीं समझा, फिर मैं दूसरों का कल्याण कैसे कर सकूंगा। सात संगत जी, सभी देवतागण संत की यह बात को सुनकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अब उन्हें ज्ञात हो चुका था कि यह एक सच्चा संत है। सात संगत जी, देवगण ने अपना वरदान को दोहराते हुए कहा कि हे संत, अब आपकी छाया जिस पर पड़ेगी उसका कल्याण होगा। संत ने आदर्श से कहा कि हे देवगण, हम पर एक और कृपा करें कि मेरी वजह से किस की भलाई हो रही है इसका पता मुझे न चले, नहीं तो इससे उत्पन्न अहम मुझे पतन के मार्ग पर ले जाएगा। सात संगत जी, देवगण संत के इस वचन को सुनकर अभिभूत हो गए। परोपकार करने वाले संत के ऐसे विचार ही होते हैं। सात संगत जी, संत मत विचार, यदि परोपकार का यह विचार लोगों के समझ में आ जाए तो पूरे संसार कभी भी दुखी नहीं होगा। सात संगत जी, नहीं, ना ही कभी गरीबी रहेगी, कभी अभाव और शिक्षा की कमी नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग वर्तमान समय में नहीं हैं। ऐसे लोगों सात संगत जी, ऐसे लोग तो अभी भी है जिन्होंने लोक कल्याण के बहुत सारे कार्य किए हैं और कर रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। सात संगत जी, इसलिए जितना हो सके हम दूसरों की भलाई कर सके और सतगुरु के आशीर्वाद के पात्र बन जाए। सात संगत जी, पछतावा अतीत बदल नहीं सकता और चिंता भविष्य संवार नहीं सकती। प्रभु में आस्था रखते हुए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। सात संगत जी, मेरी यादों में तुम हो या मुझ में ही तुम हो, मेरी यादों में तुम हो या मुझ में ही तुम हो, मेरे ख्यालों में तुम हो या मेरे ख्याल ही तुम हो। दिल मेरा धड़क के पूछे बार बार एक ही बात, मेरी जान में तुम हो या मेरी जान तुम हो। सात संगत जी, गुरु नानक जी महाराज एक बार भाई मर्दाना के साथ एक जंगल से होकर गुजर रहे थे। सात संगत जी, उन्हें वहां लुटेरों ने घेर लिया। वे बोले, अपना सभी कीमती सामान हमें दे दो, नहीं तो आपको कत्ल कर देंगे। सात संगत जी, फकीरों के पास फकीरी के सिवा क्या ही होता है। गुरु नानक जी बोले, भाई जो धन हमारे पास है उसे आप लूट नहीं सकते हो। लुटेरे बोले, अगर लूट नहीं सकते तो हम आपका कत्ल करके आपकी लाशों से वो धन पा लेंगे। इतना कहकर वे गुरु नानक साहब का कत्ल करने के लिए तैयार हो गए। सात संगत जी, तब गुरु नानक देव साहब जी बोले, ठीक है भाई, हमें कत्ल कर दो, लेकिन हमारी इच्छा, हमें कत्ल करने के बाद हमारा शरीर अग्निपेट कर देना। इतने बियाबान जंगल में आग कहाँ से लाए लुटेरों ने यह सवाल गुरु नानक देव
साहब जी से किया। गुरु नानक देव साहब ने कुछ दूर जलती हुई एक चिता की तरफ इशारा किया। साध संगत जी, लुटेरों का सरदार अपने कुछ साथियों के साथ उधर गया तो देखा कि चिता के निकट देवदूतों और यमदूतों के बीच बहस चल रही थी। यमदूतों ने कहा कि इस चिता की आत्मा नरक कर्मी है, इसने इस धरा पर असंख्य पाप किए हैं, हमें इसे नरक लेकर आने का हुक्म हुआ है। साध संगत जी, देवदूत बोले, यह ठीक है कि यह आत्मा नरक गर्मी थी, लेकिन इसकी चिता की तरफ गुरु नानक देव साहब ने इशारा किया है, इसके पाप उन्होंने माफ़ कर दिए हैं, अब यह अपने धाम को जाएगा। लुटेरों के सरदार ने जब यह सुना तो मन में सोचा कि जिस फकीर की एक उंगली के इशारे से दरगाह के गुनाहों से भरे कागज फाड़ दिए जाते हैं, साध संगत जी, हम ऐसे गुरु का कत्ल करने की सोच रहे हैं। इतना सोचकर वह अपने सभी साथियों के साथ धन्य गुरु नानक साहब जी के चरणों में नतमस्तक हो गया। साध संगत जी, उनके कर्जदार और वफादार रहिए जो आपके लिए अपना वक्त देते हैं, क्योंकि अंजाम की खबर तो कण को भी थी पर बात निभाने की थी। तो आशा करते हैं साध संगत जी कि आप सभी संतों को आज की यह टॉपिक जरूर पसंद आई होगी। साध संगत जी, आज का मानव भगवान के लिए लड़ रहा है कि मेरा भगवान अच्छा है, तुम्हारा भगवान तो नया है। साध संगत जी, हमारा तो बहुत पुराना है। लड़ाई का कारण स्पष्ट है साध संगत जी कि सब लोग ये मानने के चक्कर में पड़े हुए हैं कि किसी को इसका एहसास ही नहीं कि भगवान के बनाए हुए हम सब है। साध संगत जी, और जिसके लिए हम लड़ रहे हैं उन्हें भी उसी भगवान ने बनाया है। साध संगत जी, कबीर जी कहते हैं, एक ही देश में उतरे, एक ही घाट हवा लगी, संसार की हो गए 12 बार। इस संसार के अंदर लोग यह नहीं जानते, यह नहीं सोचते कि कबीर एक है, कबीर कुआ एक है, पानी भरे अनेक, भांडे का ही भेद है, पानी सब में एक। हम पंच बच्चे हैं, तेरी शकल अलग है, तेरी शकल अलग है, पर बाप तो हमारा एक ही है। साध संगत जी, जब बाप में ही संदेह हो गया हो तो क्या रह गया। चलती चक्की देख दिया कबीरा रोए, 2 बटन के बीच में साबुत बचाना कोई। साध संगत जी, यह संसार चक्की है, धर्म की चक्की चल रही है और तुम पीछे जाओगे। हम नहीं चाहते कि तुम पीछो। इस बात को समझो कि तुम और कोई नहीं, इसके बनाए हुए हो, तुम भी इसके बनाए हुए। साध संगत जी, और हम भी इसी के बनाए हुए। साध संगत जी, कबीरदास जी ने इसलिए तो कहा है कि कस्तूरी कुंडली बानवाही, यानी कि हमारी हालत उसी हिरण की तरह जो अपनी नाभि में कस्तूरी होने के बाद भी बेखबर। हमें इस बात को समझना चाहिए और भगवान को अपने ही भीतर खोजना चाहिए। परम पिता परमात्मा निरंकार श्रेष्ठ है। साध संगत जी, यह अंतर्यामी है। साध संगत जी, संतों महापुरुषों ने सुमरन करने का बहुत ही सुंदर ढंग बताया। साथ संगत जी, हम कैसे सुमरन करने की आदत डाल सकते हैं। सुमरन की आदत डालने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इस तरह समय बीत जाएगा और सुमरन हो जाएगा। साथ संगत जी, इस पर यह हमें कतई नहीं करना। इस मिश्रण के लिए हमें वक्त नहीं निकालना नहीं मिलता। साथ संगत जी, हम किसी न किसी बहाने सिमरन ही करते रहना चाहिए। साथ संगत जी, जैसे कि आपके घर में 10 सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों की संख्या कम या अधिक भी हो सकती है। प्रत्येक सीढ़ी चढ़ते हुए उतरते वक्त बार बार सुमरन करते रहना चाहिए। साथ संगत जी, गाड़ी चलाते वक्त की रेड लाइट पर खड़े हैं, परेशान होने से अच्छा है कि हम जब और हरी बत्ती जलेगी तो आप चले गए। साथ संगत जी, तब तक सुमरन करते रहिए। आप किसी को फ़ोन कर रहे हैं, घंटी जा रही है, साथ संगत जी, उस समय भी हमें जब तक सिमरन करना चाहिए जब तक सामने वाला फ़ोन ना उठा ले। साथ संगत जी, कोई भी मान लीजिए कि घर में माता है या जो भाई बहन है रोटी पका रही है, काम करते हुए पकाइए, सिमरन भी होगा और रोटी खाने वाले को भी आनंद आएगा। साथ संगत जी, यदि आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, सिमरन करते रहिए, सिमरन भी होगा और इंतज़ार भी खत्म हो जाएगा। कब मुलाकात में बदल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। साथ संगत जी, यानी कि जीवन की हर छोटी बड़ी घटनाओं को सिमरन के साथ जोड़ दे। एक दिन आप देखोगे कि ऐसे ही आपकी आदत बन जाएगी। साथ संगत जी,
साथ संगत जी, नदी अब जहाँ सुमरन के लिए समय नहीं मिल रहा था, अब देखिए आपको बार बार सीनियर याद आएगा। साथ संगत जी, सिमरन का शब्द जो आपके स्वास्थ्य में बस जाएगा और सहज में ही सिमरन होने लगेगा। साथ संगत जी, साथ संगत जी, लालच का परिणाम। साथ संगत जी, किसी गांव में एक धनी सेठ रहता था। उसके बंगले के पास एक जूते सिलने वाला गरीब मोची की छोटी सी दुकान। वह सिलता तो भगवान का नाम भजन गुनगुनाते रहता, लेकिन सेठ ने कभी उसके भजन की तरफ ध्यान नहीं दिया। साथ संगत जी, एक दिन सेठ व्यापार के सिलसिले में विदेश गया। वो घर लौटते वक्त उसकी तबीयत बहुत ही खराब हो गई, लेकिन पैसों की कमी थी। साथ संगत जी, देश विदेश से डॉक्टरों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी सेठ की बीमारी का इलाज नहीं कर सका। साथ संगत जी, अब सेठ की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। वह चल फिर नहीं पा रहा था। एक दिन वह घर में अपने बिस्तर पर लेटा था। साथ संगत जी, अचानक उसके कान में मोची के भजन के गाने की सुनाई आवाज़ गई। साथ संगत जी, आज मोची के भजन बहुत अच्छे लग रहे थे। साथ संगत जी, साथ संगत जी, कुछ ही देर में सेठ इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि उसे ऐसा लगा जैसे वे साक्षात परमात्मा से मिलन कर रहा हो। मोची के भजन सेठ को उसकी बीमारी से दूर लेते जा रहे थे। साथ संगत जी, कुछ ही देर के लिए सेठ भूल गया कि वह बीमार है। उसे अपार आनंद की प्राप्ति हुई। कुछ दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। साथ संगत जी, अब धीरे धीरे सेठ के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। एक दिन उसने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बीमारी का इलाज बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए, लेकिन तुम्हारे भजन ने मेरा स्वास्थ्य सुधार दिया। ये लो 1000 इनाम। मोची खुश होते हुए पैसे लेकर चला गया। साथ संगत जी, लेकिन उसी रात मोची को बिल्कुल नींद नहीं आई। वह सारी रात यही सोचता रहा कि इतने सारे पैसे को वह कहाँ छुपाएगा और इनसे क्या खरीद ले। साथ संगत जी, इसी सोच की वजह से वह इतना परेशान हुआ कि अगले दिन काम पर भी नहीं जा पाया। अब वह भजन गाना तो जैसे भूल ही गया था। साथ संगत जी, मन में खुशी थी पैसे की। अब तो उसने काम पर जाना भी बंद कर दिया और धीरे धीरे उसकी दुकानदारी भी चौपट होने लगी। साथ संगत जी, इधर सेठ की बीमारी फिर से बढ़ती जा रही थी। एक दिन मोची सेठ के बंगले में आया और बोला, सेठ जी, आपने यह पैसे वापस रख लीजिए। इस धन की वजह से मेरा धंधा चौपट हो गया। मैं भजन गाना ही भूल गया। इस धन ने तो मेरे परमात्मा से नाता ही तोड़वा दिया। साथ संगत जी, मोची पैसे वापस करके फिर से अपने काम में लग गया। भजन की किस तरह हम पैसों का लालच हमको अपनों से दूर ले जाता है। हम भूल जाते हैं कि कोई ऐसी शक्ति है जिसने हमें बनाया है। आज के माहौल में साथ संगत जी, यह सब बहुत देखने को मिलता है। लोग 24 घंटे सिर्फ जॉब की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, पैसों की बात करते हैं, लेकिन साथ संगत जी, धन जीवन यापन के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए अपने अस्तित्व को भूल जाना मूर्खता ही है। साथ संगत जी, आप खूब पैसा कमाएं, लेकिन साथ ही साथ अपने माता पिता की सेवा करिए, दूसरों के हित की बातें सोचिए और भगवान का हमेशा स्मरण करते रहिए। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दास के द्वारा कहे गए विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर साथ संगत जी अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और साथ संगत जी, दास को आशीर्वाद दे कि हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।